का आपका स्वागत है पुलिस के बाद मैं हूँ आपके साथ PL पांडे। हम अभी मौजूद हैं वृंदावन के परशुराम पार्क में और यहाँ से आज शोभा यात्रा निकलने वाली है। जी क्या नाम है आपका? मैं कपिल आनंद चतुर्वेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान। चतुर्वेदी जी, आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा वृंदावन में बड़े भव्य तरीके से निकाली जा रही है। क्या लगता है आपको कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकालने से युवा जागरूक होंगे? देखिए, बड़ा गंभीर विषय उठाया आपने। अगर क्या हमारा सिर्फ शोभा यात्रा निकाल के हम ये सोचते हैं कि हम भगवान परशुराम जी के जो उपदेश दिए गए उनका पालन कर रहे हैं, तो नहीं। अगर सच में हम ब्राह्मण हैं और भगवान परशुराम के अपने आप को वंशज मानते हैं, तो परशुराम जी ने जो संदेश दिया हमें शौर्य और धर्म का, हमें उसका अनुसरण करना पड़ेगा अपने जीवन में। भगवान परशुराम जी ने भगवान राम के सामने भी विरोध खड़ा कर खड़े हो गए, तो उन्होंने मर्यादा भंग की, ऐसा उनके दिमाग में विचार था। तो सच में आज का दिन हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा कि हमको एक होकर और परशुराम भगवान के कीर्ति और उनके शौर्य का प्रदर्शन और उनके राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के प्रति समर्पित हो, हमको इस यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। तो यात्रा है, अन्यथा ये दिखावा, ये आडंबर, इससे हम एक नहीं हो सकेंगे कभी भी। ये थे हमारे साथ चतुर्वेदी जी और इनका कहना है कि इस तरीके से हम कभी एक नहीं हो सकते। अगर बात की जाए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ब्राह्मण एक घनश्याम हरियाणा नगर पार्षद मथुरा। एक आप प्रश्न करिए, जवाब दूं जी। आप भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे इसको? 5,000 परिवार होगा। 5,000 परिवार में 5 लाख व्यक्ति होंगे, तो एक जगह परशुराम यात्रा नहीं निकलेगी, लाखों जगह निकलेगी। एक सुनिए, शस्त्र शास्त्र ब्राह्मण का अपना हथियार है। शास्त्र शास्त्र के प्रचार के लिए ये सब किया जा रहा है। ब्राह्मण संगठन था, ब्राह्मण संगठन है, हमेशा रहेगा। आप जैसे केवल प्रश्न को गलत करने से ब्राह्मण को अलग मत दिखाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए, तमाम संगठन बने हुए हैं और सब अपनी अपनी बात रखते, कभी भी एक मंच पे ब्राह्मणों को देखने को नहीं मिलता है। क्या एक मंच है, 1000 मंच बनने, एक मंच है, एक मंच है, ये 1000 मंच है इस तरह के। कहाँ आएंगे? 5 लाख का भी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, 20 जगह 20 जगह इकट्ठे होंगे। ब्राह्मणों को एक मंच नहीं बनाना चाहिए, यहाँ सभी संगठन एक ही मंच है, एक ही मंच है, एक ही मंच है। गलत मत कहिए, एक ही मंच है। ब्राह्मण मत एक है, ब्राह्मण एक है, हमेशा रहेगा। आप जैसे गलत पिच करके तोड़ देंगे, कोशिश मत करिए, गलत करिए। ब्राह्मण एक है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, आइए जानते हैं। मैं बाबा करीमयोगी जी, ब्रजाचार्य महाराज। ब्राह्मण केवल जो हमारा एक संगठन है, समस्त ब्राह्मण एक हैं और धर्म की स्थापना के लिए, जैसे परशुराम भगवान ने भी अनाचारी क्षत्रियों से राज छीन करके शिष्टाचारी व्यवहारी जिसमें के पास मानवता थी, उन्हीं क्षत्रियों को गद्दी पर बैठाया। आज भी हम ब्राह्मणों का यही उद्देश्य है। ब्राह्मणों का ये उद्देश्य नहीं है कि वो राज्य करें। राज्य करने के लिए हम लोग ये रैली नहीं निकाल रहे हैं या हम संगठित नहीं, हम संगठित इसलिए हैं धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म को मजबूती मिले। और उसी प्रकार जैसे भगवान परशुराम जी ने श्रेष्ठ क्षत्रियों को शासन दिया था, ऐसे आज भी हम श्रेष्ठ राजाओं को ही देखना चाहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मेरा सवाल था कि जिस तरीके से ब्राह्मण संगठनों ने तमाम संगठन बना दिए हैं, ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं ये चीज सबको लगती है कि भाई इनके इतने संगठन है, सब अपनी अपनी अलग अलग बात करते हैं, क्या एक मंच पे नहीं आना चाहिए? हमारे अलग अनेक नहीं है। आज वृंदावन धाम में और मथुरा में जितने भी ब्राह्मण संगठन है, सब एक जगह हैं। हम सब मिलकर के ही ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अलग नहीं है। मेरा सवाल है, क्या एक मंच पे नहीं आना चाहिए सबको? एक मंच पर ही है भाई। हम कोसी में भी हमने वो बहुत बड़ी सभा करी है अभी हमने कोसी में, सभी ब्राह्मण संगठन थे। हम अलग नहीं है, अनेकता है ही नहीं। मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल था, आप सवाल नहीं समझे, कि जिस तरीके से तमाम संगठन बना दिए गए, एक बैनर एक मंच ऐसा होना चाहिए साल में या 2 साल में, जहाँ सारे संगठन एक जगह बैठ के मंथन कर। हमारा कहने का मतलब सनातन धर्म के जितने भी हैं, हिंदू समाज के सब हैं, इसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। निरंतर क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और सभी चारों वर्ण हमारे एक जगह बैठेंगे और इसी के लिए हमारा प्रयत्न है। ठीक है।
कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, जो पूजा पाठ कराने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तरीके से अन्य लोगों के द्वारा तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ब्राह्मण है, भीख मांगने आ जाते हैं, खाना खाने आ जाते हैं, इस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, कहीं भी ब्राह्मण का अपमान नहीं होता है। ब्राह्मण का अपमान तभी होता है जब अपने में कुछ कमजोरी होती है। यदि ब्राह्मण मौजूद है तो उसका अपमान तो परमात्मा भी नहीं कर सकता है। किसकी सामर्थ्य है जो भगवान ने स्वयं कहे, इंद्र कुलस मंसूल विशाला काल दंड हर चर्क मराला, इन्हें मरे नहीं कोई जो पावक सौंदर्य। ब्राह्मण के क्रोध के सामने कौन टहल सकेगा? ब्राह्मण का अपमान किसमें हिम्मत है जो ब्राह्मण का अपमान कर दे? ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं हो सकता है कि अपने में कुछ कमियां हो तो उनके कारण तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। ब्राह्मण हमेशा सम्मान प्रिय और सम्मान के योग्य और सम्मान पाला है। जैसे हमारे साथ कर्म योगी जी महाराज, इनका कहना है कि ब्राह्मण जो है वो सदैव सम्मान के योग्य और सम्मान प्रिय है, उनको लगातार सम्मान मिलता है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से आ जाए मेरे साथ और एक बार नजारा देख ले, कितना दिव्य नजारा आज वृंदावन में है। और जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है वहाँ तक झांकियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भगवान परशुराम की जो शोभा यात्रा है वो ही बड़े भव्य और दिव्य तरीके से निकाली जा रही है। मैं कहूँगा एक बार दिखा दे, काफी सारी झांकियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बड़ी भव्य तरीके से। वृंदावन में दूसरी बार ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा लगातार निकलती रही है, मगर अब की बार बड़े ही भव्य तरीके से यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद है महाराज जी, आइए जानते जी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। दीपक जी, आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरह से पूरे विश्व को एक मैसेज है कि भगवान परशुराम ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों की रक्षा की है, और अब ये तो नहीं कह सकते क्षत्रियों का संहार किया, क्योंकि क्षत्रिय भी हर तरह के होते हैं, सज्जन भी है, दुर्जन भी है। जो दुर्जन से उनका संहार किया और धर्म की ध्वजा को धारण कराया और विश्व में संतों का, ब्राह्मणों का नाम रोशन किया और ब्राह्मण एकता को संपूर्ण किया। अभी हमारी ब्राह्मण महासभा, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा, जिसके हमारे अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हमारे श्याम कुमार शर्मा जी, उपाध्यक्ष हमारे महानगर के दीपक गोस्वामी जी और महानगर संगठन मंत्री का पद हमारे पास है। बाकी हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे ब्राह्मण महासभा के महानगर अध्यक्ष हमारे श्याम कुमार शर्मा जी, उनके भी हम थोड़ा भाव जानेंगे। क्या कहेंगे परशुराम शोभा यात्रा? बोले भगवान परशुराम जी की जय। आज बड़े ही हर्ष का दिवस है। आज विप्र एकता का संदेश पूरे समाज को जा रहा है। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज जो है भव्य शोभा यात्रा परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा निकाली जा रही है। परशुराम पार्क से प्रारंभ होकर के विद्यापीठ चौराहा, उसके बाद बांके बिहारी मंदिर से होते हुए अधखम्बा क्षेत्र होते हुए और लोही बाजार किशोरवन, और उससे आगे जो है उससे आगे जो है अनाज मंडी होते हुए चुंगी चौराहा और रंगी जीवन विश्राम होगा। हमारे साथ मौजूद है दीपक जी। दीपक जी, जय परशुराम जी की। आज बड़े ही हर्ष का दिन है कि भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है वृंदावन के अंदर, और जितनी भी ब्राह्मण महासभाएं हैं वृंदावन के अंदर और मथुरा के अंदर, सारी एक होकर के आज जो है शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे हमारे साथ कुछ पदाधिकारी और भगवान परशुराम की बड़ी दिव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद है रामविलास जी, आइए जानते हैं कि आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहते हैं? भगवान परशुराम की जय। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, जो कि आज आप लाइव परशुराम भगवान की दिव्य शोभा यात्रा का दर्शन समस्त समाज को करा रहे हैं। भगवान परशुराम जन जन के आराध्य हैं। इसमें समस्त समाज के लोगों को आह्वान किया गया है। सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। आज यह वृंदावन में एक ऐसा अद्भुत सर्व समाज का सामूहिक दर्शन हो रहा है जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणादायक है। सभी को भगवान परशुराम की आराधना करनी चाहिए। यह एकता का प्रतीक है, यह समता का प्रतीक है, और यह संदेश आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक जा रहा है। आपके चैनल को पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। रामविलास जी, शोभा यात्रा का क्या मतलब होता है? अभी एक भाई मुझे कह रहे थे परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। परशुराम जयंती कब की निकल चुकी है, युवाओं को पता ही नहीं है शोभा यात्रा होती क्या है, क्या कहेंगे? भगवान परशुराम का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, और अक्षय तृतीया एक ऐसी तृतीया है जो कि सभी कार्यों को अक्षय करने वाली है।
पूर्ण पुण्य को प्रदान करने वाली है। यह शोभा यात्रा एकता के लिए है, समता के लिए है और समस्त समाज को एक मंच पर लाने के लिए है। यह केवल और केवल जन्म के लिए नहीं है अथवा केवल जन्म दिवस के लिए नहीं है, यह एकता के लिए शोभा यात्रा है। जय श्री कृष्ण। ये थे हमारे साथ वृंदावन के धर्माचार्य जो आज परशुराम शोभा यात्रा निकाले और बड़ी काफी भीड़ देखने को यहाँ मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे मातृशक्ति आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये इनसे भी बात करते हैं। काफी जनसंख्या में मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा राधा गौड़। हाँ राधा गौड़ जी, आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे एक परिवार में ऐसा लग रहा है कि एक परिवार के साथ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और परशुराम जयंती का हम लोग महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे ही एकता रहे, इसका मतलब ही है यात्रा निकालने का कि एकता रहे, एक सूत्र में बंधे रहे। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जय श्री राधे। ये थी हमारे साथ राधा गौड़ जी। कुछ और महिला हमारे साथ मौजूद है जी। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा अग्रवाल है। सुषमा जी, आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, समस्त ब्राह्मण संगठन यहाँ देखने को मिल रहे हैं, आप भी आई हुई है, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगी समाज के लिए, क्या संदेश देंगे उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर पे बैठी हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, समाज को संगठित होना ही चाहिए। मैं तो अग्रवाल हूँ, मैं फिर भी आई हूँ, मुझे ब्राह्मण भाइयों ने बुलाया है, बहनों ने बुलाया है, तो हम सब अगर संगठित होकर रहेंगे तो समाज में एक बहुत अच्छा संदेश ही जाता है। और आजकल जो भारत की स्थिति हो रही है उसमें हम सब संगठित होकर रहें, यही सबसे अच्छा है। अब महिलाएं सोचती है कि ये तो सिर्फ ब्राह्मणों की है शोभा यात्रा, हम क्यों जाएं, मगर आप अग्रवाल होते हुए भी समाज को एक करने के लिए यहाँ एकत्र हुई हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? घर पर तो हम रोज ही रहते हैं, कभी कभी अपने सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेना चाहिए। ये थी हमारे साथ कुछ और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी इस परशुराम यात्रा के दौरान कि महिलाओं में संगठन होना बहुत जरूरी है, जो कि परिवारों में नहीं है। हम महिलाओं को ये सिखाना चाहते हैं कि संगठन रखिए, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके संगठित हुई है। ये थी हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद है, आइए इनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ बहन जी मौजूद है। जी बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता भारद्वाज, मैं बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष महिला भूषण। बहन जी, आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और काफी तादाद में महिला देखने को भी मिल रही है, क्या कहेंगे? आज मैं सभी को परशुराम शोभा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये शोभा यात्रा में बहुत ही कई झांकियां हैं और बहुत अच्छी तरह से निकाली, भव्य रूप लेगी और मैं सभी को परशुराम शोभा यात्रा की शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। जी बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि शुक्ला है, मैं परशुराम महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। बहन जी, जो महिला घर पे रहती है और वो सोचती है कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मगर यहाँ देखने को मिल रहा है काफी सारी भीड़ महिलाओं की यहाँ देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे उन महिलाओं को लेकर? क्योंकि इन बहनों को भी हम लोगों ने ही बताया है कि हम भी जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाएंगी, हमारे भगवान है, भगवान के लिए हम मंदिर भी तो जाते हैं। अगर भगवान की सवारी के पीछे हम लोग जाएंगे, भगवान की शोभा यात्रा निकालेंगे तो इसमें हमारा ही गौरव बढ़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि इनको हमने ही बताया था तब ये आई, क्या महिलाओं को जागरूक नहीं होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति? है ना, कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जागरूक होने के कारण ही आई हैं सभी बहनें, और कुछ बहनें संकोच के कारण रह जाती हैं, तो साथ में फिर एक दूसरे के साथ निसंकोच हो जाते हैं। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम आपका? सुनीता अग्निहोत्री। बहन जी, आज यहाँ आप आई है भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। मैं यहाँ से नगर उपाध्यक्ष हूँ परशुराम महिला मंडल, और सारी बहनें हमारी आई हैं और इतनी भव्य यात्रा है कि शायद वृंदावन के आसपास के लोग सभी सम्मिलित हुए हैं। ये थी हमारे साथ मातृशक्ति और काफी भीड़ मातृशक्ति की यहाँ देखने को मिली है। मैं अपने सहयोगी दीपक सारा के साथ पांडे